हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग गज़ल से मुताल्लिक़ तमाम अहम सवालात, जो सवाल एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस है, उसी का एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और हर सवाल के जवाब को आप गौर से देखिए, समझिए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी सवाल कराया जा रहा है वो एग्ज़ाम की नज़रिया से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, औरतों को देखना। ऑप्शन बी, औरतों से बातें करना। ऑप्शन सी, लड़कों को देखना। ऑप्शन डी, लड़कों से बातें करना। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, औरतों से बातें करना। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने आता है औरतों से बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल है कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, मतला। ऑप्शन बी, मक़ता। ऑप्शन सी, मजाज। और ऑप्शन डी, किनाया। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतला कहलाता है। दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप इसको स्टार बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, इस्तिआरा। बी, मतला। सी, मक़ता। या ऑप्शन डी, किनाया। तो दोस्तों, शायर जिस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है, मक़ता कहलाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मक़ता। और इसको भी आप दोस्तों स्टार बनाकर लिख लीजिए, स्टार बनाकर याद रख लीजिएगा। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि आप मतला और मक़ता में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मक़ता किसको कहा जाएगा कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी अपना नाम को ज़ाहिर करता है उसको मक़ता कहा जाएगा। और मतला दोस्तों, मतला ये है कि जिसके दोनों मिसरे यानी गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो उसको मतला कहा जाएगा। इसलिए आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सवाल कि गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, बैतुल गज़ल। ऑप्शन बी, बैतुल मुक़द्दस। ऑप्शन सी, बैतुल हसन। या ऑप्शन डी, बैतुल हुसैन। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, बैतुल गज़ल कहा जाता है या शाह बैत कहा जाता है। दोनों में से आप जो देखने को मिलेगा आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिद्दीक़ मुजब्बी की पैदाइश कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, सिद्दीक़ मुजब्बी की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन ए, 5 जून 1936। बी, 7 जुलाई 1931। सी, 10 अगस्त 1934। या ऑप्शन डी, 5 सितंबर 1947। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7 जुलाई 1931 को है ना पैदा हुए थे। आगे बढ़ते हैं। सवाल, झारखंड की उर्दू शायरी का तसलीस किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखिए कि इस वीडियो में जो भी सवाल बनाया गया है हर सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस इम्पोर्टेंट में भी जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता देता हूँ, आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि झारखंड की उर्दू शायरी का तसलीस किसे माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए, सिद्दीक़ मुजब्बी। बी, प्रकाश फ़िक्री। सी, वहाब दानिश। या डी, ऊपर के सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा इन तीनों को क्या कहा जाता है दोस्तों,
झारखंड की उर्दू शायरी का तसलीस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्दीक मुजीबी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ठीक है दोस्तों, ए धनबाद में, ऑप्शन बी बोकारो, सी हजारीबाग या डी रांची में। तो दोस्तों सिद्दीक मुजीबी की पैदाइश कहाँ हुई थी दोस्तों? रांची के डोरंडा में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सिद्दीक मुजीबी का शायरी मजमुआ शजर ममनुआ कब शाये हुआ था? ठीक है दोस्तों, ये शजर ममनुआ कब शाये हुआ? तो जो शायरी मजमुआ है, ऑप्शन ए 1996, बी 1998, सी 2000 या ऑप्शन डी 2002 में। तो दोस्तों शजर ममनुआ जो शायरी मजमुआ है ये कब शाये हुआ था? 1996 में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सवाल, क्या सोच के उंगश्त बदनिदा है ये दुनिया, मैं हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देती? दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि इस शेर में उंगश्त बदनिदा का क्या माना है? किसका दोस्तों? उंगश्त बदनिदा का क्या माना है? ऑप्शन ए गैर मामूली जहानत, बी ताज्जुब हैरान होना, सी सांसों की लड़ी या डी बुरा नक्श। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ताज्जुब और हैरान होना इसके माना होता है। सवाल, सिद्दीक मुजीबी का इंतकाल कब हुआ था? 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा 6 मार्च 2014। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सिद्दीक मुजीबी का इंतकाल हुआ था आपका 2014 में। आगे बढ़ते हैं। सवाल, प्रकाश फ़िक्री का असल नाम क्या था? ये भी दोस्तों आप स्टार बनाकर लिख लीजिए कि प्रकाश फ़िक्री का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए प्रकाश, बी रमेश, सी ज़हीरुल हक या डी ज़हीरुल हसन। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ज़हीरुल हक। ठीक है दोस्तों, ज़हीरुल हक इनका असल नाम था। सवाल, प्रकाश फ़िक्री का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए सफ़र सितारा, बी शजर ममनुआ, सी एक ज़रा सी बारिश, ऑप्शन डी पुल सिराज से आगे। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का जो जवाब होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सफ़र सितारा। और दोस्तों ये कब शाये हुआ था? तो ये 1996 में शाये हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल, किस इनाम से प्रकाश फ़िक्री को नवाजा गया था? ठीक है दोस्तों, तो आपके पास है ऑप्शन ए इकबाल समा, बी गालिब अवार्ड, सी भारत रत्न अवार्ड या डी मीर अवार्ड। तो दोस्तों प्रकाश फ़िक्री को जो नवाजा गया था तो वो इकबाल समा से नवाजा गया था, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल, एक ज़रा सी बारिश मजमुआ है, ये किसका मजमुआ है दोस्तों? ए रुबाइयात का, बी गज़लों का, सी नज़मों का या डी क़ताआत का। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक ज़रा सी बारिश जो है ये गज़लों का मजमुआ है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल, प्रकाश फ़िक्री का इंतकाल कब हुआ था? 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए 2008 में इंतकाल हो गया था। सवाल, प्रकाश फ़िक्री का पहला शायरी मजमुआ किसने मुरतब किया था? ऑप्शन ए राशिद हुसैन, बी अमीर हुसैन, सी खालिद हुसैन या डी जाबिर हुसैन। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, जाबिर हुसैन ने मुरतब किया था। सवाल, शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। इस शेर में किस चीज़ की मंजर कशी की गई है? दोस्तों तो इस सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो शेर है दोस्तों, तो इस शेर में किस चीज़ की मंजर कशी की गई है, यानी किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वही आपको
बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए कुदरती की, बी बनावटी की, सी दोनों की, या सिर्फ कुदरती की। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कुदरती की, यानी कुदरती की मंजरकशी की गई है। आगे बढ़ते हैं। सवाल, शाद अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए रांची में, बी कलकत्ता में, सी अजीमाबाद पटना में, या डी लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अजीमाबाद पटना में पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे दोस्तों? 7 जनवरी 1846 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल, सैयद अली मोहम्मद ये किसका असल नाम है? क्या दोस्तों? सैयद अली मोहम्मद ये किसका नाम है? इसको भी आप याद रखिए। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ए शाद अजीम आबादी का, बी प्रकाश फिक्री का, सी सिद्दीक मुजीबी का, या डी अल्ताफ़ हुसैन हाली का। तो दोस्तों सैयद अली मोहम्मद जो जिसका असल नाम है वो है दोस्तों किसका? शाद अजीमाबादी का। तो दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या था दोस्तों? सैयद अली मोहम्मद था, और तखल्लुस क्या था दोस्तों? तखल्लुस शाद है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल, शाद को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? ए 1891 में, बी 1893 में, सी 1895 में, और डी 1897 में। तो दोस्तों खान बहादुर का जो खिताब मिला था शाद अजीमाबादी को 1891 में मिला था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल, सूरतुल ख्याल नावल किसने लिखी है? ए प्रेमचंद ने, बी हाली ने, सी शाद ने, डी प्रकाश फिक्री ने। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शाद अजीमाबादी ने, है ना, लिखी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल, नावल सूरतुल ख्याल कितने जिल्दों में है? ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, कितने जिल्दों में है ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है ए 3 जिल्दों में, बी 4 जिल्दों में, सी 5 जिल्दों में, या डी 8 जिल्दों में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जिल्दों में है। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछ ले कि क्या क्या नाम है तो याद रखिएगा दोस्तों पहली जिल्द का नाम। ठीक है दोस्तों, कि पहली जिल्द का जो नाम है वो है सूरतुल ख्याल। क्या दोस्तों? सूरतुल ख्याल। दूसरी जिल्द का जो नाम है दोस्तों वह है हयातुल ख्याल। ठीक है दोस्तों, और तीसरी जिल्द का पूछ ले तो उसका नाम है दोस्तों हुलियतुल ख्याल, हुलियतुल कमाल, सॉरी दोस्तों हुलियतुल कमाल नाम है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कितने जिल्दों में है, तो वो है 3 जिल्दों में। आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल, हयात फरियाद किसकी सवाने उमरी है? क्या दोस्तों? हयात फरियाद। आपके पास ऑप्शन है ए बहादुर अली खां, बी शाह उल्फत की, सी अमीर खुसरो, या डी सर सैयद अहमद की। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी शाह उल्फत की सवाने उमरी है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल, नाथा में मुअतक़िद एजाज में का बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस शेर में पूछा जा रहा है कि में का क्या माना है। ठीक है दोस्तों, ये जो लफ्ज़ आया है इसका क्या माना है? आपके पास ऑप्शन है ए पानी, बी शराब, सी शहद, या डी मक्खन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी शराब। यानी इस शेर में जो कहा गया था कि नाथा में मुअतक़िद एजाज में का बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ, यानी मैं शराब के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, फिर भी लोग, है ना, मुझे मना लिया गया उसको पीने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल, शाद की खुद नविश्त सवाने उमरी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, इसको भी आप स्टार लगाकर लिख लीजिए। तो दोस्तों शाद के जो खुद नविश्त सवाने उमरी है वो कौन से होने वाली है आप यहाँ बता सकते हैं। ऑप्शन ए नवाए वतन है, बी फुरोगे हस्ती, सी रुबाइयात शाद, या डी शाद की कहानी शाद की ज़ुबानी। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है, इसलिए जो
इसका जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, शाद की कहानी, शाद की ज़ुबानी। ये ख़ुद नविश्त सवाने उमरी है शाद अज़ीमाबादी की। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप AL एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जुड़ सकते हैं और इसका PDF वहां पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।